Yes, let's start with the revision of chapter number 16, playing with number. We have started from the last, in the last exercise, second 16.2. There are the sums that are related to the divisibility test. Yes, divisibility test of 2. Ananya, divisibility test of 2. Last number should be even, which is a multiple of 2, like 0, 2, 4, 6, 8. If the last digit are 0, 2, 4, 6, 8, then the number is divisible by 2, otherwise no. Yes, Navya, divisibility test of 3. If the sum of the digits is divisible by 3, then the given number is divisible by 3, otherwise no. Okay. Divisibility test of 5, last. रिपीट करो बेटा, बोलो. मल्टीपल्स ऑफ 5 नहीं बोलो. Yes, unit digit means last digit of the number should be 0 or 5. ठीक है, should be divisible by 5. Then only you can say that given number is divisible by 5, otherwise. Divisibility test of next कौन सा है? 9. 6 भी होता है. 6 for the divisibility test of 6, if the given number is divisible by 2 and 3 both, then the given number is divisible by 6. Now next is divisibility test of 9. ठीक है, लिख दो. डबल डिजिट है, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल. y is 10, which is not possible. क्या क्या 1 कर दिया ना. शी इज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट कि डबल डिजिट नंबर आ रहा है. इफ डबल डिजिट नंबर is the value of the one variable, which is not possible because we want y as a single digit number. So we have only one possibility, y is equal to 1. Firstly, you will find the sum of the digits and you will compare it with the multiple of 9. First multiple of 9 is 9, then 18. When you solve this, y is equal to 1. So the possible value of y is 1 and the number will become 2115. Got it? Second question. Where is your book? यहाँ रखो. यहाँ करो सेकेंड सम. एक मिनट. कितने नंबर्स में आएगा? पहला मैं बार देख के ना, और दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि अगर इवन नंबर है तो एन में ये लिखा हुआ फॉर्मूला शायद. Do all the sums, hurry up.
ये क्या आएगा 9 प्लस जेड, प्लस लिखो ना, यू आर राइटिंग मल्टीप्लाई, वो तो मल्टीप्लाई लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट भी तो हो सकता है, अपने 9 के इक्वल किया, 18 के इक्वल भी तो हो सकता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। नेक्स्ट पार्ट करो, रब करो उसे सारा सारा रब करो। 9 प्लस जेड को 18 के इक्वल करो नेक्स्ट स्टेप में। क्या आएगा? और नेक्स्ट ले सकते हो, 9 का थर्ड मल्टीपल क्या होगा, करके देखो 27 के साथ। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, हाँ देखो, इज इट पॉसिबल? Madhav Kapoor, have you given the test? Madhav, raise your hand. Is it possible? No, it is not possible because we are getting double digit number. Here single digit, so this first and second case is possible, but the third case is not possible because it is a 2 digit number. इसमें नंबर ऑब्टेन करो, ये तो डिजिट्स आई है ना, नंबर बताओ क्या बनेगा। लिखो लिखो, इसका भी नंबर लिखो, इसका भी नंबर लिखो, यहाँ पर नंबर, इसके आगे लिखो नंबर, उसमें भी लिखो। सारा यहाँ से देख देख के कॉपी करते जाओगे, उसका फायदा कोई बेनिफिट होना है? वो तो वो कर रहे हैं, उनको आता है, आपको क्या आएगा? क्वेश्चन नोट कर लिया, अपने आप करो। 2 प्लस 4 प्लस एक्स, सम ऑफ डिजिट्स, प्लस लगाओ, क्या होएगा? 2 प्लस 4 6 प्लस एक्स, लिखो नेक्स्ट स्टेप में। अब हम 3 के मल्टीपल कर रहे हैं, 3 के मल्टीपल 3 1 जा 3 होता है, ये तो 3 से पहले से ही बड़ा है, तो 3 के इक्वल नहीं करना। 3 2 जा 6 होता है, 6 के इक्वल करो। 3 3 जा 9, फिर इसको 9 के इक्वल करो। करो सारे पार्ट्स, क्या वैल्यूज आएंगी फाइंड करो। Do your work.
सिट डाउन, एक मिनट। ये देख लिया आपने, 3 के मल्टीपल्स जो होते हैं 3 वन जा 3, तो 3 नहीं लिया, 6 से क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि 6 ये ऑलरेडी 3 से बड़ा है। 6 प्लस एक्स का मतलब क्या है? इट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 3, सो यू कांट कंपेयर इट विथ 3, बिकॉज अगर 3 के साथ कंपेयर करते हो तो दैट विल गिव यू x एज -3, बट x can't be negative, so we have compared it with 6, multiple of 3, 6, 9, 12, 15। आप नेक्स्ट भी ले सकते हो 18, 18 minus 6 क्या होगा? 12, which is a 2-digit number, so that case is not possible, so that's why he has stopped here, and possible values are 0, 3, 6, 9 और नंबर फॉर्म कर दिए। जितने बन जाए, सारा रब कर दो। सेम पार्ट है, ये तो सेम है। अच्छा, सेकंड भी सेम था, बट इट वाज डिविजिबल बाय 9, 3 का है आपका, ठीक है। डन, एग्जांपल्स कर लो, एग्जांपल्स करके देन प्रोसीड टू द फर्स्ट एक्सरसाइज। ट्राई दीज भी है इसके, ट्राई दीज है ना, बस सारा कुछ करना है। थ्री से डिविजिबल है तो 3 के मल्टीपल, 9 से डिविजिबल है तो 9 के मल्टीपल, बस यही आएगा और तो कुछ है नहीं। अब ये देखो इधर, ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाया इधर, 3 का मल्टीपल तो 3 भी होता है, लेकिन 3 के इक्वल क्यों नहीं किया? 9 है, ये 9 है, मतलब 9 से बड़े लेने हैं, 9 और 9 से बड़े मल्टीपल लेने हैं, 3 और 6 नहीं लेना, तो इसलिए 9 से कंपेयर किया। नेक्स्ट क्या आएगा 9 के बाद? 12 के बाद 15, देन 18, जहां तक सिंगल डिजिट आएगा टिल देन यू हैव टू प्रोसीड, अदरवाइज यू विल स्टॉप। Shav, do examples. Where is your book? किसकी है ये? नवे टेस्ट आपने खुद किया था?
क्या कहता है? आ जाओ फिर, अभी पूछ लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रब करो इसे। यस, व्हाट हैपेंड? रब करो बेटा। 2 4x। बुक दे दो उससे, बुक नहीं चाहिए। ये कौन से मेथड से चल रहे हो आप? अच्छे से चलो, प्रॉपर। हाँ, 2 4x लिखो। Is it divisible by? This is divisible by 9. Find the value of x. Example करो, try these करो. So much things, so many things are there. Try these, कितने सारे हैं, करते जाओ. And tomorrow on Monday we will do extra question of this chapter. ठीक है? हमने डिस्कस किए थे ना पहले, जो बुक में नहीं दी हुई थी, वो वाली टाइप हम एक बार डिस्कस कर लेंगे. मैं आपको दूंगी सम्स, मैं मंडे को ले आऊंगी बुक. मुझे याद करवाना जरा, घर पे है, मैं लेके आऊंगी बुक. मुझे मैसेज पहले ही कर देना, ताकि मुझे मैसेज कर देना आज भी और कल भी, फिर याद रहेगा मुझे. एग्जाम फर्स्ट मैथ्स का ही है. 50. इसको रख दो. परमिशन भी लेते हैं, पता है ये बात? आपकी क्लास को वैसे भी नहीं पता ये बात. शुक्र कर बाहर नहीं रखवाई अभी. बस कितना सॉल्व करते जा रहे हो? जब डबल डिजिट आ गया तो क्वेश्चन फिनिश हो गया. अच्छा, और पहली बात ये पॉसिबल नहीं है. ये 9 - 6 क्या आता है? 3 पॉसिबल नहीं है. अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तो फिर है क्या पॉसिबल? सब कुछ तो खत्म कर दिया आपने. इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है. 9 - 6 क्या होता है? 3 तो हो ही सकता है. फिर 243 9 से डिविजिबल है. देख लो, ये टेस्ट में इसके फुल मार्क्स है 20. जब यही नहीं पता, ये देखो आपके सामने ही है. 9 - 6 करके 3 आना है, यहाँ लिखा है नॉट पॉसिबल. ये कोई भी पॉसिबल नहीं है, फिर क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया. तो x इज 3, बाकी पॉसिबल नहीं है. यहाँ क्वेश्चन फिनिश हो गया, बिकॉज इट इज अ 2 डिजिट नंबर. इज इट ओके? क्वेश्चन करो. जब सिंगल डिजिट नंबर है तो पॉसिबल है, डबल डिजिट आ गया तो क्वेश्चन फिनिश हो गया. बुक में बुक कहाँ है आपकी वैसे? क्यों नहीं लाई? मास्क ऊपर कर, लाइक दोबारा ये नहीं सुनना. ये लिख के लो, लिखो. रब करो इसे. मुझे भी नहीं हुआ था, तभी तो बुलाया है. तेरे भी 20 है ना? पता है, नहीं इसको भेजा था. पता है, इसने मेरे को खुद ही बता दिया.
और मैंने इसके पेरेंट्स को भी बता दिया। डायरेक्टली लिखना है, मार्क्स नहीं मिलने, सारी वैल्यूज करनी है ऐसी सॉल्व। मैंने कहा सारी करनी है सॉल्व, नहीं की तो मार्क्स डिडक्ट होंगे बस, और क्या। कर लो सम्स। जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिखना है बच्चे। प्रभ शरण आ जाओ, आप ये करो, जाओ उधर से वापस जाओ। जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस, दो पार्ट। क्या सम, एक ही बात होती है। मल्टीपल या डिविजिबल एक ही बात होती है। मल्टीपल मीन्स उसके टेबल में आना चाहिए, डिविजिबल मीन्स डिवाइड होना चाहिए। पता चल गया, इतना क्या पता नहीं चलता। कहता आपको पता कैसे चला? आप किसी और से भी करते ना तब भी पता चल जाना था। 20 + 5 25, फिर 20 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे? 20 को क्या लिखेंगे? 2 × 10 + 5 लिखो। जर्नलाइज फॉर्म में उस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 × 5 को लिखेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू 10 है। अगला लिखो 72 है। अगर 2 की प्लेस वैल्यू 100 होती तो 2 × 100 आता। 3 की प्लेस वैल्यू 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, सीधा ये बॉटल नीचे रखो। आपको भी जरूरत है सीखने की कि कैसे बैठना चाहिए, है? यहीं बैठे बैठे भर जानी है, भरने जाना। हाँ जी, इसको 70 को 7 × 10 इसलिए लिखा बिकॉज 7 इज एट द 10th प्लेस, तो उसकी प्लेस वैल्यू आ गई 10। और अगर कोई नंबर 100 प्लेस पे होता है ऐसे 725, तो 7 इज एट द 100 प्लेस, 7 × 100 + 2 × 10 + 5, इसे क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म और जनरल फॉर्म एक ही होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म आती है ना आपको, तो वही तो है ये। जनरल फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म बोथ आर सेम। ठीक है, क्लियर? ट्राई दी सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 250, पेज नंबर 250, ट्राई दीज, करो सॉल्व। लास्ट एक्सरसाइज तो हो गई कंप्लीट, ट्राई दीज कर रहे हैं। कर लो, लास्ट से कर लो, यहां से कर लो।
एक पार्ट और करो, 3 डिजिट वाला है लास्ट, थर्ड पार्ट। कि जितने भी विदाउट बुक है ना सारे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। मंडे ऑनवर्ड कोई भी विदाउट बुक नहीं आएगा स्कूल, बस। आपको क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करो। आप टर्न होके बुक शेयर कर रहे हो, अलाउड है ये? फिर बुक लेकर आओ अपनी। क्या आएगा? ACB, A is at the 100th place, C is at the 10th place, B is at the 1st place। ये बन गया नंबर। ऐसे हो गया ना, प्लस कर दिए सबको। 100A 10B, इसको जब प्लस कर दोगे सारे, ये जो A है दैट इज एट द 100th प्लेस, C is at the 10th place, B is at the 1st place। ये क्लियर है? 725, 7 की प्लेस वैल्यू 100 थी, 2 की प्लेस वैल्यू 10, 5 की 1, सेम है। A is at the 100th place, C is at the 10th place, B is at the 1st place। क्लियर? बोर्ड क्लीन करो। रब कर दो, रब कर दो सारा। हाँ जी, चलो ये एग्जाम्पल नोट करो, ये स्टार्ट करो। चलो solve examples। पूरा सॉल्व करके दिखाओ क्यू की वैल्यू पुट करके। आर यू गेटिंग द सेम आंसर दैट इज गिवन? आपने ट्राई किया है? आप तो सीधा आंसर देख के नोट करते जा रहे हो। चलो शब्द, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ब्रिंग बुक, हरी अप हरी अप। राघव सिटिंग फ्री। ए फाइंड करो, ए और बी। आप एग्जाम्पल फाइंड कर रहे हो, ये ढूंढ रहे हो कहाँ पे है। वेरी गुड। क्वेश्चन लिखा हुआ ये नहीं कि स्टार्ट कर लें, फाइंड कर रहे हैं कहाँ पर है।
ये मल्टीप्लाई का कि प्लस का देखना। नेक्स्ट आ जाओ आरुष। करो सर। A5, A5